राधे राधे दोस्तों, आइए इस कथा में हम ये जानेंगे कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी गलती थी जो राजा परीक्षित ने कलयुग के सामने कर दी और कलयुग का आगमन हो गया। पूरी कथा अंत तक अवश्य सुने। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित के यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। कलयुग धरती पर कैसे आया, आइए आगे जानते हैं। राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन है? इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह समझ भी गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग ही है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दे जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग को लेकर राजा परीक्षित से हो गई बड़ी गलती। आइए इसके बारे में जानते हैं। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी चार जगह दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहां बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर ही बैठ गया। जब राजा शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद सामिक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि सामिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठ जाने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि सामिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि सामिक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ तो उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डस कर मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया और ऐसा ही हुआ। राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वो पूरी दुनिया में छा गया। अब आइए जान लेते हैं कि कलयुग खत्म कब होगा। पुराणों के अनुसार देवताओं के लिए माने जाने वाले दिव्य वर्षों के आधार पर कलयुग की उम्र लगभग 4,32,000 है और इस तरह कलयुग के शुरू हुए अभी करीब 6,000 साल ही हुए हैं। ऐसे में इसके खत्म होने में अभी काफी समय है। तो ये थी कलयुग के आगमन की कथा। अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय के बारे में और तक्षक नाग की जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय सीताराम।